मूवी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साईफाई रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पैसेंजर्स। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखा जाता है जो होमस्टेड 2 नाम के एक उपनिवेशित ग्रह की ओर जा रहा है। इसके सभी केबिन खाली है और जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा है। इसके 258 क्रू मेंबर्स और 5000 यात्री हाइबरनेशन में है। अचानक जहाज एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता है जिससे उसकी शील्ड कमजोर हो जाती है। पावर मुख्य शील्ड की ओर मोड़ी जाती है, लेकिन जहाज एक विशाल एस्टेरॉयड से टकराने की दिशा में बढ़ रहा होता है। कुछ ही क्षणों में एस्टेरॉयड जहाज से टकरा जाता है जिससे कई खराबियां पैदा हो जाती है। जहाज खुद को ठीक करना शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान एक हाइबरनेशन पॉड सक्रिय हो जाता है। जागने वाला यात्री हैजम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका पॉड खुलता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसे जगाने में मदद करता है। उसे बताया जाता है कि वो 120 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में था और अब जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसे ये भी बताया जाता है कि वो इस समय का आनंद जहाज की शानदार सुविधाओं का उपयोग करके ले सकता है। जिम को उसके आईडी बैंड, केबिन और उन गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं जिन्हें उसे ग्रह पर पहुंचने से पहले करना है। दूसरे लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ जिम तैयार होकर बाहर निकलता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में जाता है जो आमतौर पर एक पूरे समूह के लिए होती है। होलोग्राम पृथ्वी की स्थिति समझाता है, उसे भीड़ भाड़ वाली, महंगी और ओवररेटेड बताता है। वो कहता है कि सवाल अंत में पूछे जाए, लेकिन जिम बार बार पूछता है कि वहां और कोई क्यों नहीं है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि होलोग्राम उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए वो खुद ही लोगों को ढूंढने निकलता है। वो जहाज के मुख्य क्षेत्र में पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। एक ऑटोमेटेड सूचना डेस्क उसकी मदद की पेशकश करता है। जिम असली इंसान से बात करना चाहता है तो उसे एक स्टुअर्ड के पास भेजा जाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। वो कप्तान से मिलने ब्रिज पर जाता है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद वो देखता है कि कोई भी क्रू सदस्य जागा हुआ नहीं है। आखिरकार जिम ऑब्जर्वेटरी में जाता है जहां उसे पता चलता है कि जहाज होमस्टेड 2 से अभी भी 90 साल दूर है। अब उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जा गया है। वो घबराकर वापस जाता है और पृथ्वी पर संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे वापस हाइबरनेशन में जाने का तरीका नहीं पता। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि पृथ्वी से जवाब आने में लगभग 55 साल लगेंगे। ये सुनकर जिम पूरी तरह टूट जाता है। वो जहाज में इधर उधर घूमता है और एक बार में पहुंचता है जहां उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। वो बारटेंडर से बात करता है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। जब वो उसे ड्रिंक देता है तब जिम समझता है कि वो एक एंड्रॉयड है। उसका नाम है आर्थर। जिम उससे जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ये भी ठीक से समझा नहीं पाता कि वो समय से पहले कैसे जा गया। अगले दिन जिम अपने केबिन से निकलकर कैफेटेरिया जाता है जहां उसे पता चलता है कि ज्यादातर चीजें केवल गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए हैं। वो साधारण कॉफी लेता है और अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है। सभी उपकरण इकट्ठा करने के बाद वो उसे चालू भी कर लेता है और उसमें लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वो क्रू के हाइबरनेशन पॉड्स में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी असफल रहता है। इस दौरान जहाज में छोटी छोटी खराबियां होने लगती है। जिम बार बार में जाता है पीने के लिए और आर्थर से बात करने के लिए। आर्थर उसे सलाह देता है, जिससे प्रेरित होकर वो गोल्ड क्लास रूम में घुसकर जहाज की सुविधाओं का आनंद लेने की कोशिश करता है। वो रेस्टोरेंट, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम सब कुछ आजमाता है, लेकिन समय के साथ उसकी अकेलेपन की भावना और बढ़ती जाती है। एक दिन नशे में वो हाइबरनेशन पॉड्स के बीच भटकते हुए एयरलॉक तक पहुंच जाता है जहां स्पेसवॉक के लिए सूट रखे होते हैं। वो एक सूट पहनकर बाहर अंतरिक्ष में जाता है और उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उस पल का एकमात्र जागा हुआ इंसान होता है। वो अपने जूतों के मैग्नेट हटाकर अंतरिक्ष में तैरने लगता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वो वापस अंदर आता है, सूट उतारता है और बिना सूट के फिर से एयरलॉक में जाता है, जैसे कि सब खत्म करने वाला हो। लेकिन आखिरी पल में अपना मन बदल लेता है। वो वापस भागता है, फिसल जाता है और तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो एक पॉड में सो रही होती है। उसका नाम है रोरा। वो उसके बारे में जानकारी खोजता है और उसका इंटरव्यू सुनता है, जिससे वह उससे प्रभावित हो जाता है। बाद में वह उसके पॉड के पास बैठकर उसके इंटरव्यू सुनता रहता है।
बार में वो उसकी लिखी चीजें पढ़ते हुए आर्थर से उसके बारे में बात करता है। वो अपनी स्थिति की विडंबना को महसूस करता है। बेहतर जिंदगी के लिए नए ग्रह पर जा रहा था, लेकिन समय से पहले जाग गया और अब उसे अपनी परफेक्ट लड़की मिल गई है, लेकिन वो उससे दूर है। धीरे धीरे जिम उसके बारे में सोचते हुए इस विचार तक पहुंच जाता है कि उसे भी जगह देना चाहिए। वो इस बारे में आर्थर से बात करता है, लेकिन आर्थर इस नैतिक दुविधा को समझ नहीं पाता। अगर वो उसे अपने फायदे के लिए जगह देता है तो वो भी उसी की तरह जहाज पर फंस जाएगी और यहीं मर जाएगी। शुरू में जिम इस विचार को छोड़ देता है, लेकिन समय के साथ वो इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। आखिरकार एक दिन वो अपना मन बदल लेता है। वो उसके पॉड के पास जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। जैसे ही वो जागती है और उसी प्रक्रिया से गुजरती है जिससे जिम गुजरा था, वो छिप जाता है और अपने कमरे में लौट जाता है। कुछ देर बाद वो मुख्य क्षेत्र में जाता है, उम्मीद करता है कि वो उसे मिलेगी और वो वहाँ होती है, ठीक वैसे ही उलझन में जैसे जिम 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे दोनों ही अकेले जागे हुए हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है। फिर वो कहता है कि वो न तो क्रू तक पहुंच सकता है और नहीं जहाज के मुख्य नियंत्रण तक। ऑरोरा घबरा जाती है और वापस अपने पॉड में जाना चाहती है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, जिम उसे बताता है कि जहाज में ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे वे फिर से हाइबरनेशन में जा सके, यानी वे हमेशा के लिए फंस चुके हैं। वे वापस मुख्य क्षेत्र में आते हैं और जिम उसे आराम करने को कहता है क्योंकि वो अभी अभी हाइबरनेशन से जागी है। ऑरोरा को जिम के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा समय से अकेला था। जिम बार में वापस जाता है और अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। वो आर्थर से कहता है कि वो ऑरोरा को ये न बताए कि उसे उसी ने जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जागती है और जानकारी डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम उसके साथ नाश्ता करने जाता है। जाते समय जानकारी डेस्क में कुछ खराबी दिखाई देती है। कैंटीन में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से वही नाश्ता खा रहा है, तो वो उसे गोल्ड क्लास का मेन्यू दिलाती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना पर बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं होती। वो इंफर्मरी में खोज करती है, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखती है और अंत में क्रू के हाइबरनेशन क्षेत्र में पहुंचकर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। इस दौरान जिम जहाज में और भी खराबियां नोटिस करता है। कुछ समय बाद ऑरोरा अपने जीवन पर दुख जताती है। वो लिखती है, दौड़ती है और पूल में तैरती है। धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझने लगती है। वो जिम का इंटरव्यू लेने के लिए कैंटीन में जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वो पूछती है कि वह इस कॉलोनी में क्यों आया। पहले जिम कंपनी के नारे दोहराता है, लेकिन फिर बताता है कि वो नई दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। बाद में वे ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं और ऑरोरा अपनी कहानी बताती है। दूसरे यात्रियों के विपरीत उसके पास राउंड ट्रिप टिकट है। वो 1 साल वहां रहकर पृथ्वी पर वापस आना चाहती थी ताकि वो पहली पत्रकार बन सके जिसने ये किया हो और सबसे महान कहानी लिख सके। धीरे धीरे ऑरोरा भी उम्मीद छोड़ने लगती है। जिम उसे खुश करने का तरीका ढूंढता है। वो उसे डांस, सिनेमा और बास्केटबॉल खेलने ले जाता है। आखिर में वो उसे बार में आर्थर से मिलवाता है। कुछ देर के लिए वो आराम महसूस करती है, लेकिन फिर अपनी स्थिति याद कर लेती है। जिम आर्थर के साथ अकेला रह जाता है और अपने किए पर बुरा महसूस करता है। इसके बाद वो कुछ बनाते हुए दिखता है और दूसरी तरफ ऑरोरा ऑब्जर्वेटरी में जाती है, जहां उसे जिम द्वारा बनाया गया क्रिसलर बिल्डिंग का छोटा मॉडल मिलता है। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हैं और अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हैं। ऑरोरा बताती है कि उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो किशोरी थी। डिनर के बाद जिम उसे एयरलॉक में ले जाता है और वे स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं। वे साथ में स्पेस वॉक करते हैं। जिम के लिए ये पहला मौका होता है जब वो किसी के साथ इस अद्भुत अनुभव को साझा करता है। वे अपने जूतों के मैग्नेट बंद कर देते हैं और अंतरिक्ष में साथ तैरते हैं। अंदर लौटकर वे एक दूसरे को किस करते हैं और जिम के केबिन में जाकर साथ सोते हैं। इसके बाद वे एक कपल की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके केबिन में रहने लगती है, अपने अनुभव लिखती है और दोनों साथ दौड़ते, खाते और सोते हैं। जिम जहाज के एक नए हिस्से हाइड्रोपोनिक्स बे की खोज करता है और ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक रेड जायंट के पास से गुजरता है और वे उसे देखने जाते हैं। वो ऑरोरा का जन्मदिन होता है, इसलिए वे रात में एक रेस्टोरेंट और फिर बार में जश्न मनाते हैं। जिम वॉशरूम में जाकर उसके लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि ऑरोरा बार में आर्थर से बात कर रही होती है। आर्थर अनजाने में बता देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था। जैसे ही जिम वापस आता है,
ऑरोरा उससे गुस्से और अविश्वास में सवाल करती है और भाग जाती है। अगले दिन जिम उसके केबिन में जाता है और देखता है कि उसकी सारी चीजें गायब है। जब वो उसे कैंटीन में मिलता है तो वो उससे बात करने से भी बचती है। ऑरोरा टूट चुकी होती है। एक रात वो जिम के केबिन में जाकर उसे मारने की कोशिश करती है। जिम कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए उससे माफी मांगने और अपने प्यार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरोरा उसे माफ नहीं कर पाती क्योंकि उसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली है। इसी बीच जहाज में एक और बड़ी खराबी होती है और मुख्य नियंत्रण बंद हो जाता है। बाद में जब जिम लिफ्ट में होता है तो वो भी खराब हो जाती है। ऑरोरा मुख्य हॉल में जाती है और देखती है कि जिम ने वहाँ एक पेड़ लगाया है। फिर वो कैंटीन में जाती है जहाँ फूड मशीन भी खराब हो रही होती है। अचानक दोनों को कम्युनिकेशन सिस्टम पर डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है जो पूछ रहा होता है कि पेड़ किसने लगाया। दोनों भागकर हॉल में जाते हैं और देखते हैं कि गस मैनकुसो वहाँ खड़ा है। वे अपना परिचय देते हैं और उसे पूरी स्थिति बताते हैं। मैनकुसो हैरान होता है कि 3 हाइबरनेशन पॉड्स एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं। वो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है और पाता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम की जानकारी मैन्युअली चेक करनी होगी। जब वे ब्रिज से निकलते हैं एक रोबोट लगभग उनके ऊपर गिर जाता है। जिम और ऑरोरा बताते हैं कि जहाज में लगातार खराबियां बढ़ रही हैं। मैनकुसो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा इकट्ठा करने का तरीका दिखाता है। वो पॉड्स की जांच करता है। तभी जिम उसके पास आता है और उसे बताता है कि ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर मैनकुसो जिम के काम को बहुत गलत मानता है। बाद में जब वो ब्रिज पर डेटा देख रहा होता है, ऑरोरा उसके पास आती है। वे उसके पॉड की बात करते हैं, लेकिन वो कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी जिम एक और खराब रोबोट लेकर आता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन बीमारी होने लगती है। वो आराम करने जाता है, लेकिन जाते समय खून खांसता है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती और पूल में तैरने जाती है। अचानक पूरे जहाज में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और वो डूबने लगती है क्योंकि पानी उसके साथ तैरने लगता है। जैसे ही ग्रेविटी वापस आती है वो किसी तरह बच निकलती है। दोनों मैनकुसो को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं और फिर तीनों ब्रिज पर मिलते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि 2 साल पहले जहाज में एक बड़ा सिस्टम फेल हुआ था और बाकी सिस्टम उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो पूरा जहाज खतरे में पड़ जाएगा। वे समस्या ढूंढने निकलते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है। जिम और ऑरोरा उसे इंफर्मरी में ले जाते हैं, जहां पता चलता है कि वो मरने वाला है और उसे बचाने का कोई इलाज नहीं है। कुछ समय बाद वे ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देकर कहता है कि जहाज को बचाओ और फिर मर जाता है। अचानक जहाज में अलार्म बजने लगते हैं और सब कुछ हिलने लगता है। जिम ऑरोरा से मदद मांगता है और दोनों इंजीनियरिंग की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में ग्रेविटी ड्राइव और आर्थर भी खराब हो जाता है, जिसे जिम बंद कर देता है। इंजीनियरिंग में पहुंचकर वे समस्या ढूंढते हैं और पावर प्लांट में एक बड़ी खराबी पाते हैं। जैसे ही वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा अंदर खिंच जाती है क्योंकि वहां जहाज की दीवार में छेद हो गया होता है। जिम भी अंदर खिंचता है, लेकिन किसी तरह दोनों उस छेद को बंद कर देते हैं। इसके बाद जिम समझता है कि एक से ज्यादा जगह पर छेद है। वे एस्टेरॉयड की दिशा का पीछा करते हुए पाते हैं कि उसने रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। जिम एक पार्ट बदल देता है, लेकिन रिएक्टर फिर भी ठीक से काम नहीं करता। तब जिम समझता है कि उसे जहाज के बाहर जाकर वेंट खोलना होगा। दोनों एयरलॉक पर जाते हैं। जिम जाने से पहले ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है क्योंकि हो सकता है वो वापस न आए। ऑरोरा उससे वापस आने को कहती है क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती। जिम बाहर जाता है और वेंट तक पहुंचता है। अंदर रिएक्टर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और ऑरोरा घायल हो जाती है। जिम समझ जाता है कि उसे खुद वेंट को पकड़कर खोलना होगा। ऑरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिम कहता है कि उन्हें बाकी लोगों को बचाना है। आखिरकार वो रिएक्टर को वेंट कर देती है। सिस्टम ठीक हो जाता है, लेकिन गैस के दबाव से जिम दूर उड़ जाता है और उसका कनेक्शन टूट जाता है। उसका सूट भी खराब होने लगता है। ऑरोरा तुरंत दूसरा सूट पहनकर उसे बचाने जाती है। काफी मुश्किल के बाद वो उसे पकड़कर वापस अंदर ले आती है, लेकिन तब तक जिम मर चुका होता है। ऑरोरा मैनकुसो के ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके मेडिकल सिस्टम को ओवरराइड करती है और जिम को जिंदा कर देती है। वो आखिरकार उसे माफ कर देती है। बाद में वे आर्थर को ठीक करते हैं और मैनकुसो को अंतरिक्ष में अंतिम विदाई देते हैं। जिम ऑरोरा को बताता है कि मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
वो उसे उसमें जाकर बाकी यात्रा पूरी करने के लिए कहता है, लेकिन ऑरोरा मना कर देती है और उसके साथ जागकर रहने का फैसला करती है। जिम उसे प्रपोज करता है और दोनों जहाज पर ही अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। 88 साल बाद जहाज होमस्टेड 2 पहुंचता है। जब क्रू जागता है तो जहाज को एक बिल्कुल अलग हालत में पाता है। ऑरोरा एक संदेश छोड़ती है जिसमें वो बताती है कि उन्होंने इस जहाज पर कैसी जिंदगी बिताई जबकि बाकी सब सो रहे थे।